सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो आज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक न्यू क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 satisfying mod Z1 equal to 12 and mod Z2 minus 3 minus 4 iota equal to 5, then the minimum value of mod Z1 minus Z2। So सबसे पहले तो अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि mod Z1 equal to 12 का मीनिंग होता क्या है, mod Z2 minus 3 minus 4 i2 का मीनिंग क्या होता है, mod Z1 minus Z2 का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक पॉइंट देखिए, अगर कहीं पर भी आपको Z इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू सी, अगर ऐसा कुछ मेंशन होता है तो ये जो फॉर्मेट होता है बेटा, ये एक सर्कल की इक्वेशन है ना। ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये फॉर्म होता है। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो हमें यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि इसका सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। ठीक है, तो देखिए हमें पता कैसे लगेगा, तो करना क्या है आपको, मॉड ऑफ जेड। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस रखना है, तो क्या आएगा हमारे पास ए प्लस आयोटा बी और ए सी आ गया। तो अगर आप देखोगे जेड माइनस, अब यहाँ पर ए और बी लिखा है, वो शो करेगा सेंटर को, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है ए कोमा बी, और रेडियस की बात करेंगे तो वो रेडियस आपको कौन देगा, ये सी देगा। तो अभी हम इस वाले पॉइंट पर बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये मॉड Z1 इक्वल टू 12 है, इसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर, देखो यहाँ पर Z1 माइनस के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है। तो अगर जीरो होगा तो उस केस में ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा। तो इस वाले केस में हम बोल सकते हैं इफ मॉड Z1 इक्वल टू 12, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 और जो रेडियस होगा वो इक्वल टू 12। एंड सेकेंड पार्ट, इफ मॉड Z2 माइनस 3 minus 4 iota equal to 5, it means we can say that center will be 3,4 and radius R2 equal to 5। तो यहाँ पर उसने बोला है कि mod Z1 minus Z2, इसका मतलब है कि Z1 और Z2 का बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। अब Z1 क्या होता है एक्चुअल में, जब आप यहाँ पर इस सर्कल को ड्रॉ करोगे तो Z1 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मूविंग पॉइंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पर मूव कर रहा है। ऐसे ही जो Z2 है, Z2 की बात करेंगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो कि जिसका सेंटर 3,4 और रेडियस 5 है, उस वाले सर्कल की पेरीमीटर पे ये Z2 मूव कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो मॉड Z1 माइनस Z2 है, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस को मेंशन पूछ रहा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि जब Z1 और Z2 के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ग्राफिकल जो है एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो अगर हम पहले वाले सर्कल को ड्रॉ करें, तो आई थिंक सेंटर 0,0 और रेडियस 12। तो इसका जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है भाई 0,0, इसको अपने C1 बोला था। ठीक है, एंड रेडियस कितना है 12, तो ये 12 है। इसका मतलब आप अगर ये पॉइंट लिखना चाहो तो ये आएगा 12,0। ठीक है ना, तो रेडियस अपने पास ये आ गया। अब जो सेकंड सर्कल है उसको देखो आप, जिसका सेंटर 3,4 है और रेडियस 5 है। तो 3,4 की बात करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि यार 3,4 कहाँ मिलेगा। तो आप सिंपल सा है 3,4, अच्छा इसकी अगर इक्वेशन लिखोगे आप तो क्या बनेगा, x² प्लस y² इक्वल टू 144 बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सेकंड पॉइंट दे रखा है 3,4, अगर आप उसको यहाँ पर पुट करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको लेस देन वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये 3,4 जो होगा इस सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं होगा।
तो यहाँ कहीं मान लेते हैं इसको 3,4 और रेडियस हमें कितना दे रखा है 5। तो अगर रेडियस 5 होगा तो देखो इधर हमें 5 डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया हमारे पास 3 और ये कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सेंटर हो गया, तो 5 डिस्टेंस इधर जाना है, 5 डिस्टेंस इधर जाना है, 5 डिस्टेंस हमें टॉप पर और 5 डिस्टेंस हमें बॉटम पे जाना है। तो अगर यहाँ पर ये 3 है तो हमें जाना पड़ेगा 5 तक। तो आई थिंक ये पॉइंट यहाँ के मान लेते हैं अपन। एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ कहीं भी मान लो आप इसको। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट को आप ड्रॉ करो। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। अब जो Z1 है वो ब्लू वाला जो सर्कल दिख रहा है उसकी बाउंड्री पर मूव कर रहा है, यहाँ पर इस जगह पर। यहाँ पर Z1 मूव कर रहा है और जो सेकंड वाला सर्कल है उसकी बाउंड्री पर एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मूव कर रहा है। अच्छा, अगर ये मूव कर रहा है तो पूछा है कि मॉड Z1 और Z2 के बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो हम ऐसा करें यहाँ पर इसका जो सेंटर है और जो इसका सेंटर है ब्लू वाले का, इनको मैं कंबाइन कर रहा हूं। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं मिनिमम या मैक्सिमम, आपको क्या कर लेना है, जितने भी आपको जो 2 सर्कल दे रखे हैं वहां पर दोनों सेंटरों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका सेंटर C1, ये C2 और ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया है, कर दिया है। अच्छा, जब ये Z1 मूव कर रहा होगा तो मूव करता करता वो यहां पर भी आया होगा। ऐसे ही जो Z2 वाला दिख रहा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी बाउंड्री पर मूव कर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे आया होगा। तो एक्चुअल में मुझे क्या फाइंड करना है, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है क्योंकि यही तो डिस्टेंस मिनिमम दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और इस वाले पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। तो हमें मॉड Z1 माइनस Z2 मतलब मुझे AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए आप देखिए मैं ऐसा काम कर सकता हूं क्या। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 0 से लेकर यहां तक का, तो यहां पर हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो मिलेगा आपको 5। ठीक है ना, तो आपके पास C1 और C2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो तो 5 मिल गया आपको। ठीक है, अच्छा आपको फाइंड करना है यहाँ पर AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए देखो मैं AB इक्वल टू हम ऐसा लिख दें यहाँ पर C1B माइनस C1B माइनस C1A। ठीक है, C1B में से C1A को अगर माइनस कर देंगे तो आई थिंक आपके पास AB आ जाएगा और वही अपने आप में क्या होगा, मिनिमम होगा। तो C1B का मतलब हो गया आपके पास C1B अगर आपको निकालना है तो आप सोचो जब ये सेंटर था तो और उसका रेडियस कितना था हमारे पास 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो 5 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये तो 5 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास कितना हो गया भाई 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे C1B अगर फाइंड करना है तो कितना हो गया भाई 5 और ये 5 10 हो गया, ये 10 आ गया, माइनस C1A अगर आपको फाइंड करना है तो C1A फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब C1A फाइंड करने के लिए देखो, अब C1A फाइंड करना है आपको, यहां तक का तो डिस्टेंस पता लग गया आपको, ये डिस्टेंस पता लग ही गया होगा आपको। ठीक है ना, ये कितना हमारे पास 5 है, तो AB फाइंड करना है ना। तो अगर C1A अगर आपको फाइंड करना है तो C1A एक्चुअल में क्या है, ये जो ब्लू वाला जो सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस है। तो इसका रेडियस कितना हो गया, टोटल 12 हो जाएगा, 12। AB इक्वल टू यहाँ कितना आ गया आपके पास -2। लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर देंगे। तो मॉड इक्वल टू
मॉड ऑफ -2। सो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो मॉड ए बी का मतलब हो गया मॉड Z1 माइनस Z2 मिनिमम, वो मिलेगा आपको 2। सो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, वही क्वेश्चन उठाता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट कुछ नया सीखेगा। सो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।